नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही किसान भाइयों हमेशा की तरह बात करेंगे प्रदेश के सभी जिलों के मौसम को लेकर, किन जिलों पर मौसम में बदलाव नजर आ सकता है और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से कई जिलों पर मौसम में बदलाव और बारिश जैसी गतिविधियों को लेकर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे शीतलहर के साथ किस प्रकार से किन जिलों पर अभी भी तेज ठिठुरन भरी सर्दी नजर आ सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले की मौसम जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले बात करें प्रदेश के मौसम को लेकर किसान भाइयों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहा। हालांकि अब थोड़ा बहुत राज्य पर कोहरे का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा है, तो दिन के अधिकतम तापमान में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि रात्रि के न्यूनतम तापमान में गिरावट तेज देखने को मिल रही है, जिससे दिन में भी कई क्षेत्रों पर ठिठुरन भरी सर्दी नजर आ रही है। मुख्य रूप से बीकानेर संभाग के बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, डीग, भरतपुर, अलवर, बयाना आसपास के कई क्षेत्रों पर काफी ठिठुरन वाली सर्दी दिन में भी देखने को मिली है। तो वहीं पश्चिमी सटे हुए क्षेत्र जैसलमेर, जोधपुर के कुछ एक भागों पर भी ठिठुरन भरी सर्दी का प्रभाव नजर आया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को लेकर बात करें तो किसान भाइयों एक बार फिर से प्रदेश पर मौसम में बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी उत्तरी क्षेत्रों पर और वहीं जयपुर संभाग के क्षेत्रों तक ऊंचाई वाले संघन बादल नजर आ सकते हैं। जिसमें लेकर बात की जाए जिलावार तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर ग्रामीण, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, अलवर, डीग, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादल संघन रूप से देखने को मिल सकते हैं, जिससे दिन में भी काफी छायादार आवाजाही व बादलों की आवाजाही व दिन में भी मौसम ठंडा नजर आ सकता है। हालांकि दक्षिणी राजस्थान को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग सहित बांसवाड़ा, जालोर, सिलोई, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, हाड़ौती संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व अजमेर संभाग के अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आसपास के क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बाड़मेर तक के कई क्षेत्रों पर दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप भी नजर आ सकती है। यानी कि बारिश की गतिविधियों को लेकर बात करें तो जैसा कि पिछले वीडियो पर आपको अवगत कराया था किसान भाइयों, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और 16-17 जनवरी के लगभग एक बार फिर से थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन और एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर आंशिक बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हवाओं के साथ नजर आ सकती हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के मौसम को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज मौसमी गतिविधियों को लेकर बात की जाए तो अजमेर जिले पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 7.1 दर्ज हुआ है। तो वहीं भीलवाड़ा पर दिन का अधिकतम तापमान 25.8 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 5.4 दर्ज किया है। वहीं अलवर जिले को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो अलवर जिले पर भी न्यूनतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव जारी है और न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। तो वहीं जयपुर पर न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया है। वहीं सिकावटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सीकर पर न्यूनतम तापमान 2.5 रहा। तो वहीं कोटा पर रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा। चित्तौड़ पर 6.8 डिग्री बना रहा। तो वहीं बाड़मेर पर दिन का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। तो वहीं रात्रि का न्यूनतम तापमान बाड़मेर पर 7.8 डिग्री बना रहा है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर पर भी दिन का अधिकतम तापमान 24.5 रहा। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री आसपास बना रहा। वहीं अभी फिलहाल आप इस लेटेस्ट सैटेलाइट मैप के तहत देख सकते हैं किसान भाइयों, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। चलिए बात करें अब एक एक जिले के मौसम को लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान सभी जिलों पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल नजर आ सकते हैं और किन जिलों पर आगामी 24 घंटों के दौरान ठिठुरन वाली भरी सर्दी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी जयपुर से किसान भाइयों, तो राजधानी जयपुर पर एक बार फिर से मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, यानी कि दिन में भी बादलवाई के साथ मौसम ठंडा बना रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि सुबह भी काफी ठिठुरन भरी और दिन में भी ठिठुरन भरी सर्दी जारी रहेगी। अलवर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर जिले के किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट है। आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम में बदलाव के साथ ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों इन बादलों की वजह से कुछ एक ही क्षेत्रों पर हल्की छिन्न रूप से बूंदाबांदी के अलावा मौसम अधिकांश समय शुष्क बना रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास पहुंच सकता है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-7 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है।
दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, दौसा जिले पर भी एक बार फिर से मौसम में बदलेगा और ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। ठिठुरन भरी सर्दी दिन में भी बनी रहेगी। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं, राज्य के उत्तरी क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा ज्यादा प्रभाव नजर आएगा और आगामी कह सकते हैं 3 से 4 दिनों के दौरान ऊंचाई वाले बादल छाए रह सकते हैं। दिन में भी ठिठुरन भरी सर्दी का प्रभाव नजर आएगा, तो दिन के अधिकतम तापमान में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जारी रहेगा। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी आंशिक रूप से बादल साफ रहेंगे, मौसम साफ रहेगा, हालांकि बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 14-15 के आसपास बने रहने के साथ कह सकते हैं दिन में भी ठिठुरन भरी सर्दी जारी रहेगी। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसलमेर जिले पर भी मौसम बदलेगा और ऊंचाई वाले बादल संघन रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकते हैं, जिससे दिन का अधिकतम तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी रहेगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के नीचे बने रहने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि काफी ठिठुरन भरी सर्दी, पाला जमने जैसी गतिविधियां भी प्रदेश के कई भागों पर नजर आएगी। जोधपुर लेकर बात करूं, जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जोधपुर जिले पर एक बार फिर से मौसम बदला है और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से काफी संघन ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं, जिससे तापमान में थोड़ा बहुत फेरबदल नजर आएगा। रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री के नीचे बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। चूरू जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चूरू जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट के साथ सुबह के समय पाला जमने जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने यहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री नीचे बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बीकानेर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बीकानेर जिले पर भी मौसम में परिवर्तन होगा और हल्की ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। तो दिन का अधिकतम तापमान 18-19, न्यूनतम तापमान रात्रि का 6-7 डिग्री के नीचे बने रहने की उम्मीद है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और ऊंचाई वाले बादलवाई के साथ दिन में भी काफी छायादार बादल नजर आ सकते हैं, यानी कि सुबह दिन के में भी काफी ठिठुरन भरी सर्दी जारी रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, तो न्यूनतम तापमान 10-11 बना रह सकता है। तो वहीं नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन के साथ ऊंचाई वाले हल्के बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां संभावित 0% फिलहाल नजर आ रही है। दिन का अधिकतम तापमान 21-22, तो न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास बना रह सकता है। किसान भाइयों टोंक को लेकर बात करूं, टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा, बादल छाए रहेंगे, दिन में भी काफी छायादार बादल नजर आ सकते हैं ऊंचाई वाले। हालांकि बारिश की संभावनाएं 0% बनी हुई है। तो दिन का अधिकतम तापमान 21-22 के आसपास पहुंच सकता है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 बना रहेगा। शेखावटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सीकर पर भी एक बार फिर से मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन नजर आ सकता है। हल्के ऊंचाई वाले बादल देखने को मिलेंगे, सुबह के समय हल्का कोहरे के साथ कह सकते हैं, दिन में भी काफी शीतलहर का प्रभाव बना रहेगा। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो झुंझुनू पर भी हल्का मौसम में बदलाव के साथ ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 के आसपास, तो रात्रि के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट से सुबह के समय पाला जमने जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर नजर आ सकती है। भरतपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, भरतपुर जिले पर भी मौसम में परिवर्तन होगा, हल्के बादल भरतपुर जिले पर नजर आ सकते हैं, ठिठुरन भरी और शीतलहर जारी रहेगी। वहीं करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, करौली पर भी मौसम में परिवर्तन होगा, दिन में काफी छायादार बादल नजर आ सकते हैं और शीतलहर का प्रभाव देखने को मिलेगा। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, धौलपुर पर भी मौसम में परिवर्तन होगा, ऊंचाई वाले बादल संघन रूप से दिन में भी छायादार नजर आ सकते हैं और दिन का अधिकतम तापमान 16-17, तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 6-7 डिग्री के नीचे बने रहने की उम्मीद है और शीतलहर जारी रहेगी। आड़ती संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, आड़ती संभाग पर भी एक बार फिर से मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन नजर आ सकता है। हल्की ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 21-22 के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बूंदी पर भी मौसम में परिवर्तन होगा, दिन में भी काफी ठंडी स्थिति बनी रह सकती है, हल्की ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। बारां को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बारां पर भी मौसम साफ रहेगा, हल्की ऊंचाई वाले बादल जारी रहेंगे, दिन का अधिकतम तापमान 21-20, न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बना रह सकता है। जालौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हल्के ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं, हालांकि मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 21-22, न्यूनतम तापमान 11-12 के आसपास बना रह सकता है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको पहले ही अवगत कराया था, उदयपुर संभाग पर मौसम में परिवर्तन होगा, काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है अधिकांश भागों पर, वैसा ही उदयपुर पर बनी रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 21-22-23 के आसपास पहुंच सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बने रहने की उम्मीद है। राजसमंद पर हल्के बादल नजर आ सकते हैं, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास नजर आ सकता है। किसान भाइयों चित्तौड़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल नजर आ सकते हैं, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 8-9 के नीचे बने रहने की उम्मीद है, यानी कि शीतलहर और ठंडी हवाएं जारी रहेंगी। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, प्रतापगढ़ पर मौसम शुष्क रहेगा, दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो डूंगरपुर भी मौसम में परिवर्तन के साथ दिन में अधिकतम तापमान 25-26 तक पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास रहने के बाद दोपहर बाद मौसम में खिली हुई धूप नजर आएगी। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, बांसवाड़ा पर
पर भी काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है और दिन का तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जालोर पर भी हल्के बादलों की वजह के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 21, 22, 23 तक पहुंच सकता है तो न्यूनतम तापमान 10, 11 के आसपास बना रहेगा। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर भी हल्के बादल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ सकते हैं दिन में भी, और ठंडी हवाओं की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8, 9 के आसपास पहुंच सकता है। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हालांकि आंशिक बादल नजर आ सकते हैं, तो दिन का अधिकतम तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8, 9 के नीचे बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि दिन रात्रि को काफी ठिठुरन भरी सर्दी और दिन में भी हल्की दोपहर तक ठिठुरन भरी सर्दी का प्रभाव देखने को मिल सकता है आंशिक रूप से। किसान भाइयों, तो प्रदेश पर किस प्रकार से ताजा जो भी अपडेट आती है मौसम से जुड़ी हुई आपको चैनल पर अवश्य मिल जाएगी। हमारे चैनल पर सुबह के समय राजस्थान से न्यूज़ों से संबंधित बुलेटिन जारी किया जाता है, इसलिए आप राजस्थान न्यूज़ों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए